बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात हमने आपको एक खबर दी थी, उस खबर की तस्दीक हो गई है। हमने आपको बताया था कि जो बाइडन ने मंजूरी दे दी है और साथ ही अगर आप वीडियो को सुनेंगे तो मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि फौजी जर्नैलों को इंस्ट्रक्शंस पास कर दी गई हैं। तो जनाब उस खबर की तस्दीक के हवाले से अब इससे आप लोग अक्सर सवाल उठाते हैं, जी हम वीडियोस नहीं दिखाते, हम तस्वीर नहीं दिखाते, हम सोर्स के बगैर कोई खबर आप तक नहीं पहुंचाते। अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के टेक ओवर के बाद अमेरिका ने पहली बार एयर स्ट्राइक की है, यानी फजाई हमला किया है। इस बारे में मैंने मुकम्मल तफसीलात देनी है, कौन इसके अंदर मारा गया है, कहां से यह हमला हुआ है। और इस बार B-52 तैयारे, हमने B-52 की बात की थी लेकिन B-52 उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, हिकमत अमली तब्दील की है और एक नया सरप्राइज दिया है। क्या ये सिर्फ दाइश के खिलाफ हमला हुआ है, तालिबान को भी कोई मैसेज कन्वे किया गया, ये भी बताऊंगा। और फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, 31 अगस्त करीब है और तुर्की और तालिबान के दरमियान इख्तलाफात जो भी थे, कल 3.5 घंटे की मीटिंग के बाद आज रशियन मीडिया का दावा यह है कि सिक्योरिटी का मुआहदा जो तालिबान और तुर्की के दरमियान है वो तय हो गया है। फिर आगे चलते हैं और तालिबान ने आज 2 अहम फैसले किए हैं। एक सोहेल शाहीन साहब ने ट्वीट किया है खवातीन के मुतालिक, और एक जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने किया है। ये है अफगानिस्तान के अंदर अमनो इस्तेहकाम के हवाले से, अमनो सलामती के हवाले से, कि अब वो कैसे, लोग कहते हैं ना कि सवाल करते हैं कि हुकूमत करेंगे कैसे, क्या इनकी हुकूमत कामयाब होगी या नाकाम होगी, वो उन्होंने इक़दामात उठा लिए हैं। अच्छा, फिर एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है, दुश्मनी अपनी जगह पे, चूंकि तालिबान कह रहे हैं हम दुनिया से कट के नहीं रहना चाहते, हम दुनिया के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब तालिबान ने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनसे कहा है कि आप अपना डिप्लोमेटिक मिशन रखिए जैसे बाकी ममालिक ने रखा हुआ है। और फिर एक और बड़ी अहम पेशरफ्त है, अमेरिका ने अपने एलाइज के साथ यानी अपने इत्तेहादियों के साथ इस बात पे मुशावरत शुरू कर दी है कि तालिबान हुकूमत तस्लीम कर ली जाए या ना की जाए। फिर काबुल एयरपोर्ट के हवाले से बहुत सारी खबरें, रात बदरी यूनिट जो है वो गया और उन्होंने कहा जी हमने संभाल लिया है, अमेरिका ने कुछ और कहा। ये मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तक मुस्तनद और बर वक्त खबरें पहुंचे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। मैं सबसे पहले काबुल धमाकों की अपडेट आपको देता हूं, फिर मैं आगे चल के धमाकों के हमलों के मुतालिक बता देता हूं। अफसोसनाक जो बात है वो हलाकतों में मुसलसल इजाफा है। रात हमने आपको आखिरी वीडियो के अंदर 175 का फिगर बताया था। अब हमारे पास जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक 200 जो लोग हैं उनकी जान चली गई है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको रात बता दिया कि जो बाइडन ने मंजूरी दे दी है और किसी वक्त भी हमला हो सकता है, और हमारी वीडियो के कोई 8 या 10 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पहली एयर स्ट्राइक हो गई है। ये एयर स्ट्राइक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तालिबान ने 15 अगस्त के बाद से जब कंट्रोल संभाला है या टेक ओवर किया है तो ये 2 हफ्तों के अंदर पहला फजाई हमला है, क्योंकि पहले जितने फजाई हमले होते रहे वो हुकूमत रिक्वेस्ट करती रही। इस बार तालिबान ने रिक्वेस्ट नहीं की। तो अब सवाल बुनियादी ये है, ये जो हमला हुआ है, फिर मैं बताऊंगा, तालिबान के हवाले से बात करूंगा, पहले हमले की तफसीलात बता देता हूं। ये सुबह सवेरे जो ड्रोन हमला किया गया है, ये अफगानिस्तान का मशरकी सूबा है नंगरहार। नंगरहार के अंदर ये कार्रवाई की गई है और जो अमरीकी सेंट्रल कमांड है उनके जो कैप्टन हैं उन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर ये बताया है कि उन्होंने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया है। और इस सिलसिले में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने 2 बातों की तस्दीक की है। पहली कि हाँ हमने हमला किया, दूसरी कि इस हमले के अंदर जो उनका टारगेट था कामयाबी से उन्होंने उसको मार दिया है। लेकिन इस लम्हे तक तालिबान खामोश क्यों है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, मैं अब अल जजीरा ने जो दावा किया है उसके हवाले से बता देता हूं। अल जजीरा ने यह बताया है कि ये ड्रोन जो है वो मशरक़े वुस्ता से आया है, रीपर ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और उनके मुताबिक नंगरहार के अंदर जो इस काबुल धमाके का मंसूबा साज था, यानी जिसने प्लान किया, और ये भी साथ बताया, चूंकि हमने आपको बताया था कि मजीद हमलों का खदशा, सिचुएशन रूम वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, तो ये मजीद हमले करने जा रहे थे। तो इनके मुताबिक इस मंसूबा साज को एक कार के अंदर मौजूद था और इसके साथ इसका एक एसोसिएट यानी इसका साथी मौजूद था। इन दोनों को इन्होंने मार दिया और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये बता रही है कि इस दौरान कोई आम शहरी नहीं मारा गया और कामयाबी से उन्होंने इस टारगेट को पूरा किया। अच्छा, अब चलते हैं तालिबान वाले मामले के ऊपर। तालिबान ने इस लम्हे तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अब तक यह क्लियर नहीं है कि यह हमला तालिबान की इजाजत से हुआ है या नहीं हुआ, या फिर तालिबान को इन्फॉर्म किया गया कि नहीं इन्फॉर्म किया गया।
लेकिन एक सवाल जरूर जो है इस वक्त मुख्तलिफ लोग उठा रहे हैं, और एक बात है जिसकी जाने मैं चाहता हूं कि आपके मुतालिक भी हो सकता है मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करनी पड़े, कि जो कुछ हुआ काबुल एयरपोर्ट के ऊपर वो अफसोसनाक है, लेकिन इस बार B-52 तैयारे इस्तेमाल नहीं हुए, ड्रोन इस्तेमाल हुआ। ड्रोन कहां से आया? मशरक़ वुस्ता से आया, टारगेट को मारा, उसके बाद वापस चला गया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना मकसद भी अचीव कर लिया, साथ तालिबान को भी एक मैसेज कन्वे कर दिया कि अफगानिस्तान का कोई भी इलाका या कोई भी जगह हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, हमारा फौजी अड्डा नहीं है तो नहीं है, हम इसके अलावा भी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी भारतीयों को बहुत तकलीफ है। आज बहुत सारे भारतीय सहाफियों ने ट्वीट्स लिखे और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कह रहे हैं जी आपने अफगानिस्तान के इलाके में घुस के दाइश के लोगों को तो मार दिया, लेकिन मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर खड़े उन ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर को तो नहीं उड़ाया जो तालिबान के कब्जे में लगे, और उनके ख्याल में ये जो सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स हैं ये पाकिस्तान के पास जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी इनखला इवैक्यूएशन के मुतालिक बता के फिर तुर्की वाले मुआहदे की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। तुर्की की फौज का इनखला मुकम्मल हो गया जनाब, बरतानिया कह रहा है कि आज इनखला मुकम्मल कर लेगा। इटली की जो आखिरी परवाज है वो लेके रवाना हो गई है। कल 3-3.5 घंटे की एक नशिस्त हुई तालिबान की और तुर्की की काबुल एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि जो इस वक्त कहा जा रहा है शायद 31 अगस्त या उसके बाद जो काबुल एयरपोर्ट है वो बंद हो जाएगा, वो ऑपरेशनल नहीं रहेगा। जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते ये बंद हो, हम चाहते हैं कि रीजनल पावर सामने आए और इसको चलाएं ताकि दुनिया के साथ ये कनेक्ट रहें और माजी की तरह आइसोलेट ना हो। लेकिन तालिबान बहुत समझदार है, उन्हें अंदाजा है कि क्या करना है। तुर्की के साथ उनकी बातचीत हुई और इसके अलावा कतर भी ऑन बोर्ड है, यानी कतर भी उनके साथ राब्ते में है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो इस वक्त रशियन मीडिया का क्लेम है कि तुर्की ने, जो तालिबान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें टेक्निकल सपोर्ट करो इसको चलाने के लिए, वो तुर्की ने अप्रूव कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब इनकी सिक्योरिटी का मुआहिदा हो गया है, काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा, इस बारे में कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे चलते, तालिबान ने 2 इंपॉर्टेंट बातें की है। पहली बात यह है कि सोहेल शाहीन साहब ने ट्वीट किया है कि जो पब्लिक हेल्थ की खवातीन वर्कर्स हैं वो चाहे फेडरल लेवल के ऊपर हूं चाहे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, आप काम के ऊपर वापस आए, हमें कोई मसला नहीं है। आपकी डिग्निटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, आपको तमाम हुकूक फराहम किए जाएंगे। दूसरा, हुकूमत की रिट बहाल करने के लिए और अमनो अमान के लिए तालिबान ने बहुत बड़ा फैसला किया। जबीला मुजाहिद साहब ने लिखा है कि वो लोग जिनके पास असलहा है, जिनके पास गवर्नमेंट के कोई भी चीजें हैं, कोई गाड़ी है या कोई और जो भी इक्विपमेंट है वो है आपके पास बारूद है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज है, तो आपके पास 7 दिन की मोहलत है, आप इसे हुकूमत के पास जमा करवा दें। अगर इन 7 दिनों के अंदर आप जमा नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। आगे चलते हैं। अमेरिका ने हैरानकुन तौर पे अपने एलाइज के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ इस बात के ऊपर मुशावरत शुरू कर दी है और उनको एतमाद में लेना शुरू कर दिया है कि क्या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। अगर यह काम हो गया तो यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी पिछली 2 दहाइयों की। अच्छा, फिर तालिबान भी बड़े समझदार हैं, उन्होंने भी अमेरिका को राम करने का, उन्होंने क्या किया कि अमेरिका से कहा है कि आप अपना डिप्लोमेटिक जो मिशन है उसको यहां पे मेंटेन करें, आप सिफारत खाना चलाएं, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। फिर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर बदरी यूनिट ने कहा जी हमने कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं जी हमारे पास जो पहले वाला इलाका है वो हमारे पास है, 31 अगस्त के बाद एज पर एग्रीमेंट जो है हम इनके हैंड ओवर करेंगे, अभी तक हमारे पास है। ये थी अब तक की अपडेट्स, मजीद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों को बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।